नमस्कार दोस्तों, डबल आर सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो कल जो पेपर लगा था, 27 तारीख को जो पेपर लगा था इंग्लिश का, जो इवनिंग शिफ्ट में, उसकी आंसर की। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह बिना आपका समय गंवाए पहले क्वेश्चन के साथ। आज थोड़ा गला ख़राब है आपके लिए पेपर बनाते बनाते, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया? तो राजस्थान में जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बूंदी रियासत में बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो बूंदी किसान आंदोलन में नैनू राम नेता थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पूर्वी राजस्थान की उपबोली है, तो पूर्वी राजस्थान की उपबोली है 84। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? तो काली मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो महेंद्रसर झुंझुनू के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सोने चांदी की हवेली। अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लसाड़िया का पठार राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार उदयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थानी शब्दकोश राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने रो मेहताऊ काम कुंड करियो, मतलब राजस्थानी शब्दकोश किसने तैयार किया बताइएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में सीताराम लालस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। सीताराम लालस। चांदी के आभूषणों में तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा राजसमंद प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर डी तारकसी के आभूषणों के लिए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया बताइएगा। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे। तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे पीरू सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में बाला किला स्थल कहाँ अवस्थित है? तो अलवर के अंदर स्थित है बाला किला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। अचलदास खींचरी वचनिका में किनारे जुद्रो बरवान हुयो है, मतलब अचलदास खींचरी वचनिका में किस किस के युद्ध का वर्णन हुआ है बताइएगा। तो अचलदास खींची और होशंगसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, अचलदास खींची और होशंगसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आहड़ सभ्यता का अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? तो मरु महोत्सव मरु का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मरु सर्किट का। अगला क्वेश्चन। राजस्थान के खालिस्तान जिले से बाणगंगा बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है। तो बाणगंगा जयपुर में सर्वाधिक बहती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या जहां जनसंख्या में 2001 से 11 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि राजस्थान की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि से अधिक रही है बताइएगा। तो 16 जिलों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 16 जिले। अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल रा जैन शैली रा रचनाकार, तो जैन शैली का रचनाकार बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आसगू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। नेवरी शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो नेवरी शरीर के पैरों में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया बताइएगा।
तो स्वरूप सिंह ने करवाया था, ऑप्शन नंबर राणा स्वरूप सिंह, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ब्लू पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले खालिस्तान को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को सर्वप्रथम प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। प्राकृतिक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लू कावेरा रचनाकार, तो लू कावेरा रचनाकार कौन है बताइएगा? तो चंद्र सिंह लू कावेरा रचनाकार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है बताइएगा? तो सूंदा माता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सूंदा माता। अगला क्वेश्चन, रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो रोहिल यूरेनियम के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, रोहिल यूरेनियम। और क्वेश्चन नंबर 25, दादूजी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी? दादूजी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी बताइएगा? तो दादूजी के पार्थिव शरीर को दादूखोल भैराणा में समाधि दी गई थी, दादूखोल भैराणा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से खालिस्तान मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है, तो ये 150 से 200 की श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 150 से 200, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से हुई थी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना, भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भरतरी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो भरतरी का मेला अलवर जिले में लगता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भ्रमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भ्रमर माता का मंदिर बताइएगा कहाँ पर स्थित है? तो छोटी सादड़ी के अंदर भ्रमर माता का मंदिर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में कहाँ पर स्थित है? तो ये गुरहा के अंदर है, वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन गुरहा के अंदर, गुरहा बीकानेर के अंदर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, खारवाल जनजाति के लोग कौन सी झील से नमक का उत्पादन करते हैं? तो ये पचभद्रा झील से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पचभद्रा झील से नमक का उत्पादन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो यहाँ पे गेहूं रबी की फसल होगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो कृष्णा कुमारी उदयपुर यानी मेवाड़ की राजकुमारी थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ी उपबोली नी है, मतलब मारवाड़ की उपबोली कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है अहिरवाटी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, अहिरवाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिन भांत फौज में न्यारो चाहिए उन्हीं भांत बात में काई जरूरी हुए बताइएगा? तो हलकारो जरूरी होता है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, हुकारो, हुकारो जरूरी होता है हुकारो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, हुकारो। जिस बात में फौज के नगारो चाहिए उन्हीं बात में काई जरूरी हुए, तो हुकारो जरूरी होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा वैद्यशालाएं बनवाई गई। तो उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा वैद्यशालाएं बनवाई गई, तो बताइएगा जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया, तो फलोदी जोधपुर के अंदर अंकित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, फलोदी। ठीक है। स्थान की बात करें तो फलोदी के अंदर अंकित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कुण से 15 अनुयायी मेव मुसलमान गणा है,
तो बताइएगा किस पंथ के अनुयायी मेव मुसलमान हैं सर्वाधिक? तो लालदासी पंथ के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, लालदासी पंथ। अगला क्वेश्चन, जिला एवं सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर को त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो भीलवाड़ा का मोर है, जालोर का भालू है और भरतपुर का सारस क्रेन है, अलवर का बाघ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये सही मेल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र खालिस्तान में है, बताइएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका करेक्ट आंसर होगा कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र, कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, बागोर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, जहाँ पे श्री गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के दौरान रुके थे, यह स्थित है। तो बागोर भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में लैंग्वेज बढ़ाई है पर क्वेश्चन बहुत इजी था, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है बागोर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, बताइएगा। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो 42वें क्वेश्चन में 42 आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 42 कृषि केंद्र है। अगला क्वेश्चन, प्रबंधन का POSDCORB का सूत्र किसने दिया, बताइएगा। तो किसने दिया था? तो लूसर, गुलिक व एवं उर्विक ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, लूसर, गुलिक एवं उर्विक ने। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना खालिस्तान में प्रारंभ की गई। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्वेश्चन नंबर 44 है। तो ये 9 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई थी, 9 सितंबर 2022, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, पहले गांवों में था, फिर शहरों में भी रोजगार की गारंटी योजना दी गई। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस अध्याय में विद्यालयों एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, अध्याय 4 में वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया गया है। तो कक्षा 1 से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लागू है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना कब से लागू है? तो 1 मई 2021 से लागू है, 1 मई 2021। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कितनी राशि अनुमोदित ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो 10 करोड़ का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 10 करोड़ का। अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ महोत्सव के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कौन सी प्रस्तुति दी थी, बताइएगा। कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कौन सी प्रस्तुति दी थी, बताइएगा। तो मोहन वीणा की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, मोहन वीणा की। अगला क्वेश्चन, राजस्थान RTE नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित में से किस सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है? तो बताइएगा, विद्यालय में किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50 में बैंक खातों के अभिलेख का होना आवश्यक नहीं है। ये क्वेश्चन ही समझ में आ रहा है कि बैंक खातों का होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस शैक्षिक सैटेलाइट के द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाता है उसका नाम क्या है, बताइएगा। क्या नाम है उस शैक्षिक सैटेलाइट का? तो उसका नाम है एजुसेट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, एजुसेट। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के
पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? बताइएगा। तो किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? ऑप्शन नंबर डी 1953 में अधिनियमित किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। योजना जिसमें सरकार के द्वारा कृषिगत कार्यों करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर 2 लाख रुपए तक का ऋण की सहायता प्रावधान किया गया है, वह है, तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में ए करेक्ट आंसर होगा, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। अगला क्वेश्चन। एशियाई युवा एथलेटिक्स 2022 में भाग लेने वाले सिद्धार्थ चौधरी किस एथलेटिक इवेंट से जुड़े हैं? बताइएगा। तो किस एथलेटिक इवेंट से जुड़े हैं? क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोला फेंक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। गैर मौखिक संचार में शामिल नहीं है, तो गैर मौखिक संचार में क्या शामिल नहीं है? तो शब्द शामिल नहीं है गैर मौखिक संचार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर आप गैर मौखिक है मतलब मुंह से नहीं बोल रहे हैं तो वो संचार शामिल नहीं होता, उसके अंदर शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सितंबर 2021 तक राज्य के संगठित क्षेत्रों खाली के निजी संस्थानों में कितने लोगों को नियोजित किया गया? बताइएगा कितने लोगों को नियोजित किया गया। तो 56वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं उसकी बात करता हूँ, 14.11 लाख। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है, जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा महिला अधिकारिता निर्देशालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, महिला अधिकारिता निर्देशालय। अगला क्वेश्चन। किस शहर को ग्रेनाइट शहर कहते हैं? किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? तो जालोर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग्रेनाइट सिटी बोला जाता है, सिटी ऑफ ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ई संजीवनी संबंधित है, तो ई संजीवनी किससे संबंधित है? तो ये टेली कंसलेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, टेली कंसलेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार के द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? बताइएगा। तो 3 पद स्वीकृत होंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 85 विद्यार्थियों के लिए 3 पद स्वीकृत होंगे। अगला क्वेश्चन। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? बताइएगा किस कार्य में शिक्षक नहीं लगाया जाएगा आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार? तो जो 61वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो पल्स पोलियो में नहीं लगाया जाएगा, पल्स पोलियो के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पल्स पोलियो अभियान के अंदर शिक्षक को नहीं लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन। केंद्र बाग वन्यजीव क्षेत्र स्थित है, तो केंद्र बाग वन्यजीव क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। केंद्र बाग वन्यजीव क्षेत्र धौलपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे रोलबॉल के क्षेत्र में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 2017-18 प्रदान किया गया? रोल बॉल के क्षेत्र में बताइएगा। तो रमेश सिंह को ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, रमेश सिंह को रोल बॉल के क्षेत्र में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार से प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन। किस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर की आधारभूत सुविधाओं को मॉनिटरिंग करना है? तो बताइएगा। तो ये ई ग्राम स्वराज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ई ग्राम स्वराज योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर आधारभूत सुविधाओं को मॉनिटरिंग करना है। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में ऑपरेशन खुशी जो हाल ही में खबरों में या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन खुशी बताइएगा। ऑपरेशन खुशी तो ये लापता बच्चों को अपने परिवार से मिलाना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो शुरू करते हैं पहले
66वें क्वेश्चन से, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो दैट विल फ्लो फॉलो। ही सैड टू मी हाउ इज़ योर मदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए होगा, सैड का हो जाएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड टू मी हाउ, योवर का माई हो जाएगा, माई मदर वॉज, इज का वॉज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। ए पर्सन हु थिंक्स ऑफ ओनली हिमसेल्फ, मतलब एक पर्सन जो खुद के बारे में सोचता है, केवल और केवल खुद के बारे में सोचता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इगोइस्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, इगोइस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नाउन क्लोज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नाउन क्लोज को आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस के अंदर। दैट यू हैव कम प्लीजेज मी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 68 का क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट यू हैव कम। दैट यू हैव कम, ये इसके अंदर नाउन क्लोज है, दैट यू हैव कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंस, मतलब एक्टिव वॉइस बताना है इसका। तो आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी बाय हिम। ठीक है, आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी बाय हिम, मतलब उसके द्वारा मैं पार्टी में इन्वाइट किया गया। तो ये पैसिव में दिया हुआ है सेंटेंस, इसको एक्टिव में बनाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हिम का, तो हो जाएगा ही, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आ जाएगा, जो मतलब ये सब्जेक्ट वाला था वो ऑब्जेक्ट हो गया था, वो वापस सब्जेक्ट बन जाएगा। ही इन्वाइटेड टू मी टू द पार्टी। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो आई मेट यस्टरडे, तो पास्ट टेंस की बात हो रही है तो मैट, यस्टरडे की बात हो रही है तो यहाँ पे मैट आएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही कट द एप्पल। अब इसमें जो भरना है, ब्लैंकेट भरना है 71 क्वेश्चन में, तो विथ ए नाइफ, मतलब वो चाकू के साथ एप्पल को काटता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, विथ आएगा यहाँ पे। ठीक है, विथ ए नाइफ। और अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इफ इट रेन्स आई वुड नॉट गो टू द पार्क। ठीक है, तो 72 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। इफ़ इट रेन्स, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ होता है, और आई विल नॉट गो टू द पार्क, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रीड द पोइम को पढ़ना है। ये पोइम मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। ये पोइम है, ये पोइम दी हुई है, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ बिना पढ़े, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, सीधे आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो है व्हाट डिड गॉड पोर ऑन मैन। तो ये ब्लेसिंग्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ब्लेसिंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही वॉज एक्टिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन बिलो। तो ही वॉज एक्यूज टू लेफ्ट टू थेफ्ट, है ना, तो ये चोर के बारे में बात हो रही है, तो ये जो चोर थेफ्ट है वो पहले आ जाएगा, है ना। ये 74 क्वेश्चन में पीपल एक्यूज टू हिम ऑफ थेफ्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड आई एम ए स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 75 का वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ही सेड दैट ही वॉज ए स्टूडेंट, एम का एम प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और आई थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा ही के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बताइएगा 76 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है,
टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एज सून एज इट एग्जिस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ठीक है, करेक्ट काम के लिए काम का जो एंटोनिम बताना है काम का, तो काम का मतलब होता है शांत और डिस्टर्ब का मतलब होता है, डिस्टर्ब का मतलब शांत नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डिस्टर्ब्ड होता है, वो शांत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करना है, तो इसके अंदर जयसिंह वॉज अ ब्रेव किंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जयसिंह इसके अंदर नाउन होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है मतलब एडमिट करना, मतलब स्वीकार करना, तो यहाँ पे एडमिट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कन्फेस यानी एडमिट करना, ये इसका सिनोनिम है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। तो मॉडल बताना है इस ब्लैंक को फिल करने के लिए, तो कमांड देने के लिए अपन कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को कमांड दी जाती है तो शैल का यूज़ करते हैं कमांड देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन। ठीक है, तो 80 के अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन द सेंटेंस गिवन बिलो द अंडरलाइन फ्रेज, इन द सेंटेंस गिवन बिलो द अंडरलाइन फ्रेज वर्ब मीन्स, जो अंडरलाइन फ्रेज दी हुई है अलाउ फॉर, इसका मतलब क्या है ये बताना है अपने को 81 क्वेश्चन के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंक्लूड समथिंग इन अ प्लान और कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ठीक है, करेक्ट असर्टिव बताना है इसका, व्हाट अ फूल यू आर, तो इसका असर्टिव होगा ऑप्शन नंबर बी, यू आर मोर और लेस अ फूल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ गिवन वर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। तो एप्पल का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है, एप्पल का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो जो एप्पल का करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। तो इसका पैसिव बताना है, करेक्ट पैसिव, डज शी स्पीक इंग्लिश, तो डज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है ना, 84 के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, वो प्रेजेंट मतलब डू डज में को इज एम आर में कन्वर्ट कर देते हैं, इज एम आर में के अंदर कन्वर्ट होता है डू डज, तो ये इज़ पहला ही क्वेश्चन सही है, पहला ही किसी के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, और बाई लगता है, और फिर उसके बाद में शी का ऑब्जेक्ट बनता है, तो शी हर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रीड द फॉलोइंग पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को पढ़कर आंसर देना है, तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 85 जो पैसेज के नीचे का क्वेश्चन है, उसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज़ द हाइएस्ट यूथफुल एम्बिशन इन द बेस्ट कलीग्स, तो बेस्ट बताना है इसका करेक्ट आंसर। 85 के अंदर बी करेक्ट आंसर होगा, टू बिकम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, टू बिकम ए ब्यूरोक्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्नूफ्ड आउट मीन्स, स्नूफ्ड आउट का मतलब क्या होता है, स्नूफ्ड आउट मीन्स बताइएगा यहाँ पे, स्नूफ्ड आउट जो फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब क्या होगा, वो इसका करेक्ट आंसर होगा किल्ड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा किल्ड। मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन के साथ थोड़ा। आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। इट रेंड हैविली, तो रेंड की जगह रेंड क्या है यहाँ पे बताइएगा। 87 के अंदर जो रेंड है वो
वर्ब है यहाँ पे रेंड, बारिश हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, कुछ काम हो रहा है, बारिश का काम हो रहा है होने का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे वर्ब है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड दैट मैचेस द गिवन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। तो 88 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कोल्ड। ठीक है, इस फोनेटिक से जो वर्ड बनेगा वो कोल्ड बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोल्ड बनेगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, COLD कोल्ड बनेगा। 88 के अंदर कोल्ड बनेगा, COLD कोल्ड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल एज पर द कंसेप्ट इन द ब्रैकेट। मॉडल बताना है, तो 89 में जो मॉडल होगा वो ऑप्शन नंबर बी शैल होगा, आई शैल बी 16 ऑन मंडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 89, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, ब्रेड एंड बटर, खालिस्तान, गुड फॉर हेल्थ। बताइएगा, ब्लैंकेट तो ब्रेड एंड बटर इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, तो ये सिंगुलर नाउन में काउंट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगर ब्रेड एंड द बटर हो जाता तो फिर वो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट होता। अगला क्वेश्चन, पोइम पढ़नी है, ये पोइम दी हुई है, मैं सीधा आंसर्स पे ले चलता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर होगा, व्हाट इज़ फ्रीडम। तो फ्रीडम क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, द राइट टू डू एज वन प्लीजेज। ठीक है, प्लीजेज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एन ऑर्डर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एपिक टेक्निक। एपिक टेक्निक इसका करेक्ट आंसर होगा, एपिक टेक्निक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द सन स्माइल डाउन ऑन द फ्लोवर, द सन स्माइल डाउन ऑन द फ्लोवर एंड द लाइट डांस्ड ऑन देम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है, 93 के अंदर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पर्सोनिफिकेशन। अगला क्वेश्चन, रीड द पैसेज को पढ़ना है और उसका आंसर देना है, तो मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ, ऑल ह्यूमन एफर्ट्स आर डेडिकेटेड टू। 94 क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लिविंग वेल। ऑल ह्यूमन्स एफर्ट्स आर डेडिकेटेड टू, पैसेज है, इसका आंसर होगा लिविंग वेल। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है, हर फादर accompanied by all her uncles, खालिस्तान लेट, है ना। तो 95 में जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी वर आएगा यहाँ पे, वर लेट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, accompanied पास्ट टेंस में गया तो ये यहाँ पे वर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो ये जो अंडरलाइन गिवन पार्ट है इसमें कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है बताइएगा। तो आई अराइव्ड, टॉम वॉज, तो पास्ट कंटिन्यू, टॉम वॉज टेकिंग, तो वॉज टेकिंग जो यहाँ पे ये वॉज टेकिंग है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज होता है और कंटिन्यूस में आईएनजी का यूज़ होता है, तो वॉज टेकिंग पास्ट कंटिन्यूस से। ठीक है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो डायरेक्ट स्पीच चुनना है आपको, इसमें से 97 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, सी सेज का सैड हो जाएगा, 97 के अंदर बी ऑप्शन होगा, एक सेकेंड, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 97 के अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, शी सेज दैट। तो सेज दिया हुआ है वो मतलब डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच अपने को पहले से दिया हुआ है तो डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो सेज हो जाएगा, दैट आता है तो दैट हट जाएगा, और इज़ है वो इज़ का इज़ रहेगा, इज़ अ डॉक्टर, टॉम इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सैड तो अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता तो सैड में होता, तो ये तो होगा ही नहीं सैड तो यहाँ पे, और वॉज होगा नहीं, इजी होएगा। वॉज भी तब होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दो ऑप्शन तो ऑलरेडी कट जाते हैं सैड वाले, तो
इसके अलावा ये वॉज आ गया, इसलिए ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्लैंकेट फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। तो पास की जगह बताना है, पास की जगह क्या क्या यूज़ होगा यहाँ पे। तो 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वुड हैव पास्ड। ठीक है, वुड हैव पास्ड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। तो क्रिटिसाइज का वो बताना है, एंटोनिम बताना है क्रिटिसाइज का। तो क्रिटिसाइज का एंटोनिम होता है कमेंड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कमेंड। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। यू खालिस्तान पे, मॉडल बताना है आपको, तो सीधा मैं मॉडल बता देता हूँ आपको। टू एक्सप्रेस अ डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड रिप्रोच। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ होता है, जो मॉडल यूज़ होता है वो उसकी बात करते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर ए में यूज़ होता है, MAY। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यू मे पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। तो करेक्ट फ्रेजल वर्ब निकालनी है, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगी, वो क्या होगी बताइएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, गेव अवे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, गेव अवे, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो 102 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी एंड सी, बोथ सी एंड सी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 102 के अंदर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, दोनों बनाए जा सकते हैं इससे, दोनों बनते हैं सी एंड सी, देखना और समुद्र दोनों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, वायरल चल रहा है, आप सभी को पता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। तो करेक्ट ईडियम बतानी है आपको, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स, टर्न अ ब्लाइंड आई का मीन का मतलब होता है रिफ्यूज टू एक्नॉलेज ए नोवन ट्रूथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। दे अराइव्ड सून आफ्टर। तो यहाँ पे आफ्टर क्या है बताइएगा। 104 के अंदर आफ्टर एडवर्ब है, एडवर्ब है ना, एडवर्ब है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। व्हाट इज द टाइम, यहाँ पे टाइम के लिए किसका यूज़ होएगा, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। बाई का यूज़ होगा यहाँ पे, 105 के अंदर है, 105 के अंदर बाई का यूज़ होएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बाई का यूज़ होएगा। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। वी मस्ट, क्वेश्चन नंबर 106 के अंदर आंसर बताना है, ब्लैंक को फिल करना है, तो ब्लैंक के अंदर जो भी आंसर आएगा उसका वो आएगा कट डाउन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कट डाउन इस ब्लैंक के अंदर आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आई विल डू इट व्हेन आई प्लीज़। तो 107 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एडवर्ब क्लोज है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एडवर्ब क्लोज है, व्हेन आई प्लीज़ एडवर्ब क्लोज है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इस ब्लैंक के अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा, एन अमेंडेंट हैज़ बीन मेड द बिल। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, टू द बिल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मैड टू द बिल। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस अंडरलाइन पार्ट बताना है ये क्या है, एडवर्ब क्लोज है, कौन सा क्लोज है इसके अंदर ये बताना है, कौन सा क्लोज है ये। तो ऑप्शन नंबर डी नाउन क्लोज है ये, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, नाउन क्लोज। अगला क्वेश्चन, fill in the blank with the correct form of the verb given in the bracket।
चूज द फॉर्म ऑफ द ऑप्शन दैट फॉलोज. इट्स टाइम्स यू. तो 110 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेंट ऑन द बेड. इट्स टाइम टू यू वेंट ऑन द बेड. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. अगला क्वेश्चन. चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस. मतलब इनडायरेक्ट में सेंटेंस दिया हुआ है, उसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है. तो द टीचर सैड, सैड का सैड ही रहेगा, दैट हट जाएगा इसके अंदर. ठीक है, सैड का सैड ही रहेगा, दैट हट जाएगा इसके अंदर. डायरेक्ट स्पीच में बनाना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच में बनाना है. तो सैड का सैड रहेगा और ये ऑन फ्लोट्स ऑन वाटर. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. 111 के अंदर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा. अगला क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. नो वन इज, नो वन आ गया तो यहाँ पे सिंगुलर है, इज आएगा. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इज. ठीक है, 112 के अंदर सी आंसर और इज आएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस. अब जो अंडरलाइन में पार्ट है, थिंक ऑफ ब्यूटी. अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय ऑफ फॉर एवर. इज अ जॉय फॉर एवर. तो थिंक ऑफ ब्यूटी क्या है यहाँ पे बताइएगा. 113 के अंदर जो अ थिंक ऑफ ब्यूटी एक नाउन है. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, नाउन. ठीक है, अगला क्वेश्चन. चूज द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग. तो करेक्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग बताना है आपको. 114 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, एलिगेरी. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एलिगेरी. अगला क्वेश्चन. चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द एक्टिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड. तो एक्टिव वॉइस फॉर्म बतानी है इसकी. एक्टिव वॉइस फॉर्म में बनाना है इसको, पैसिव में दिया हुआ है. तो 115 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. अगला क्वेश्चन. चूज अ वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको. पॉलिटिक्स खालिस्तान विद द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ. तो ब्रैकेट में जो भी ये आंसर आएगा, जो ब्लैंकेट है उसके अंदर आंसर आएगा 116 के अंदर, वो आएगा वॉज. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, वॉज. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है. ठीक है, पॉलिटिक्स वॉज विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ. अगला क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द सोनेट. तो सोनेट का कौन सा फीचर नहीं है बताना है आपको. तो 117 के अंदर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी. इट इज़ अ नेवर रिटन इन अ इयम्बिक पेंटामीटर. ठीक है, अगला क्वेश्चन. ये इसकी मेरिट्स नहीं है. अगला क्वेश्चन. तो अगला क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन बिलो यू रीडिंग द पोइम. पोइम पढ़नी है और उसका आंसर देना है. तो मैं पोइम के बिना आपको सीधे पोइम देख लीजिएगा. आई फेल्ट फनरल, इस वाली पोइम में आंसर सीधा बताता हूँ आपको. मैं आंसर क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन. देन स्पेस बिगन द टू टॉल. तो क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर होगा इस पोइम का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, पर्सोनिफिकेशन. ऑप्शन नंबर ए पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है. ठीक है, अगला क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन के साथ ब्लैंक को भरना है. स्टॉप खालिस्तान टेल द वॉट रियली हैपन्ड. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बीटिंग अराउंड द बश. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बीटिंग अराउंड द बश. स्टॉप बीटिंग अराउंड द बश, टेल मी व्हेन रियली हैपन्ड. ठीक है, अगला क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो अंडरलाइन पार्ट को कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है. ग्लास इज़ हार्ड बट इजीली ब्रोकन. हार्ड बट इजीली ब्रोकन को ब्रिटल होता है, जो हार्ड होता है. ब्रिटल एक ऐसी चीज़ होती है जो हार्ड होती है और जल्दी टूट जाती है, वो ब्रिटल नेचर होता है उसका. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन. चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो. इट इज़ वेरी सैड दैट
पुअर बिमला बिमला इज़ डेड, ठीक है। तो ये अलास वाला ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पुअर बिमला इज़ डेड, अलास पुअर बिमला इज़ डेड। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कंपाउंड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फॉर फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। सीइंग अ बियर कमिंग ही ले ऑन द ग्राउंड। तो 122 का जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूं, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ही शॉ अ बियर एंड ले ऑन द ग्राउंड, मतलब उसने भालू को देखा और ज़मीन पर लेट गया। कहानी सुनी होगी आपने बचपन में। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। इफ आई वर यू, तो 123वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो शुड बाय होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आई शुड बाय ए कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज, ठीक है। करेक्ट एक्टिव वॉइस बताना है। द मैन वॉज नॉट गिवन मनी बाय हर, तो इसका एक्टिव वॉइस बताना है, पैसिव में दिया हुआ है तो हर का शी होगा, ठीक है। सबसे पहले शी आएगा, और वॉज नॉट में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब इज नॉट था, है ना, सॉरी डिड नॉट था, मतलब ये इसके अंदर होता है, मतलब जो डू डज होता है वो इज एम आर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, डू डज, है ना। तो यहाँ पे वॉज वर है, वो डिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वॉज वर डिड के अंदर या सेकंड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इज ही का तो शी आ जाएगा, और वॉज का डिड नॉट आ जाएगा, गिवन का गिव आ जाएगा, मनी टू द मैन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज। तो 125 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केयरलेस। ऑप्शन नंबर ए होगा इसके अंदर करेक्ट आंसर, केयरलेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ बिलिंगुअल मेथड। तो बिलिंगुअल मेथड की डीमेरिट्स कौन सी नहीं है बताना है आपको। तो L1 एंड L2 ऑल्सो, द टीचर मस्ट बी फ्लुएंट इन L1 एंड L2 ऑल्सो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, L1 एंड L2 ऑल्सो, ठीक है। द मेजर वीकनेस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT की वीकनेस क्या है बताइएगा। तो 127 के अंदर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। टीचर्स इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग इज लेस, ये इसकी क्या है, वीकनेस है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 128, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड के लिए कौन सा ट्रू नहीं है आपको बताना है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, एक्सप्लिसिट ग्रामर रूल्स आर प्रोवाइडेड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ CCE, कंटिन्यूस कंप्रेसिव इवोल्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है बताइएगा, आप बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लर्नर्स डू नॉट डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, लर्नर्स डू नॉट डेवलप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूडेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूडेड, द प्रिंसिपल इज बिलिंगुअल मेथड। तो बताना है आपको करेक्ट आंसर। 130 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, L1 is used only by the students to explain the vocabulary and phrases, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ट्रू विथ रिगार्ड टू ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो कौन सा करेक्ट नहीं है ऑडियो लिंगुअल मेथड के लिए। तो 131वें में ऑडियो लिंगुअल मेथड में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, लैंग्वेज इज नॉट फॉर कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी के यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT के लिए कौन सा करेक्ट है, कौन सा ट्रू नहीं है ये बताना है आपको CLT के लिए। तो 132 के अंदर जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन,
डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। मैं आपको बता दूँ डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। दिस अप्रोच यूजेस ए टेक्स्ट बुक टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टेस्ट, तो कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट का टाइप ऑफ टेस्ट का टाइप नहीं है, इनमें से कौन सा एक टेस्ट का टाइप नहीं है 133 के अंदर, सी ऑप्शन होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट का टाइप नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू ऑडियोलिंगुअल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड के रिगार्डिंग में कौन सा करेक्ट सेंटेंस स्टेटमेंट है इसके अंदर, वो बताना है आपको। तो 134 के अंदर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, टीचर्स आर द रोल मॉडल ऑफ लैंग्वेज यूजर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, CCE, हु हैज़ इंट्रोड्यूस द CCE कंटिन्यूस कंप्रेसिव इवोल्यूशन, तो CBSE ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये अब क्वेश्चन, हाँ, अभिकर्मित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, अभिकर्मित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है बताइएगा। तो अभिकर्मित अधिगम क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1954 में बुद्धि का पास मॉडल का विस्तृतीकरण किसने किया था बताइएगा। तो बुद्धि का पास विस्तृत मॉडल किसने विस्तृतीकरण किया था इसका, तो इसका ये सभी ने किया था, किर्बी ने, जेपी दास ने और जैक नागलिरी ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वातावरण में, क्वेश्चन नंबर 138, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, यह कथन है, किसका है ये कथन बताइएगा। तो ये कथन है वुडवर्थ का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वुडवर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है बताइएगा। तो ये तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम किस सिद्धांत से संबंधित, किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है बताइएगा। तो ये प्रयास व त्रुटि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी समस्या के मूल और अलग अलग समाधानों, 140वां क्वेश्चन है, किसी समस्या के मूल और अलग अलग समाधानों के साथ आने की क्षमता एक खालिस्तान प्राथमिक विशेषता है, किसकी प्राथमिक विशेषता है ये बताइएगा। तो सृजनात्मक बालक की प्राथमिक विशेषता है ये, सृजनात्मक बालक की, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सृजनात्मक बालक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह खालिस्तान से प्रभावित है, तो किससे प्रभावित है वो, तो गार्डनर व बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, गार्डनर और बहुबुद्धि सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था बताइएगा। तो क्या रखा था, 3 से 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 3 से 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषता से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता बताइएगा। जो 143 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अंतर व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अंतर व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन, एकल प्रयास अधिगम का नियम बताइएगा, संबंधित है, किससे संबंधित है, एकल प्रयास अधिगम का नियम किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
एडविन रे गुथरी से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, एडविन रे गुथरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रबलक नहीं है? द्वितीयक प्रबलक कौन सा नहीं है इसके अंदर? तो भोजन नहीं है, द्वितीयक प्रबलक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, भोजन। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 146वां, कौन सा सही क्रम है कंप्यूटर का बताना है कि तो सबसे पहले डेटा होती है, डेटा से इन्फॉर्मेशन बनती है, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज विजडम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, नॉलेज से समझ आती है, विजडम को समझ कहते हैं हिंदी में, तो नॉलेज से समझ आती है। डेटा होता है, डेटा से डेटा मिलकर इन्फॉर्मेशन बनाता है, इन्फॉर्मेशन मिलकर नॉलेज बनाती है और नॉलेज से समझ आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। अगला क्वेश्चन, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की गति है, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की गति है, बताइएगा प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की गति कौन सी है? तो 6.8 पिकोफैरेड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, प्रत्युष कंप्यूटर की गति 6.8। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस पेज पर बाय डिफ़ॉल्ट हेडर या फूटर प्रिंट होते हैं? तो किस पेज पर बाय डिफ़ॉल्ट हेडर और फूटर प्रिंट होते हैं? तो प्रत्येक पेज पर हेडर व फूटर प्रिंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, प्रत्येक पेज पर। अगला क्वेश्चन, मॉरिस निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वॉर्म का उदाहरण है मॉरिस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और हम दुआ करते हैं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको अग्रिम शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन के लिए। आप जल्दी ही सरकारी नौकरी पर बैठें और एक देश की फिर से सेवा करें, एक टीचर शिक्षक के रूप में बच्चों को अनुभवी बनाएं। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है आज के दिन, आज की जनरेशन में इंग्लिश बहुत एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आने वाली नौकरी के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी आंसर की सही से मिला पाए। और हमारे चैनल लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन का घंटा दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो डलता है नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाए। और हम टॉपिक वाइज जैसे ही कोई भर्ती आती है, जैसे एलडीसी वगैरह आती है या फिर कोई भी टीचर की भर्ती आएगी, तो उसके लिए सब्जेक्ट वाइज हम फ्री में आपको कोर्स करवाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, जहाँ से आप पढ़ना चाहें हम फ्री में आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे इस चैनल के ऊपर। बाकी आपकी मर्ज़ी है जहाँ से आप पढ़ना चाहें। धन्यवाद।